ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर आ रही है बाड़मेर से। बाड़मेर में भी रफ्तार का कहर दिखाई दिया। एक डंपर ने यहां बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर अब पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है। बालोतरा कस्बे के मूंगड़ा सर्किल की एक घटना। बड़ी खबर बाड़मेर से। रफ्तार का कहर, 3 लोगों की मौत। डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा। बालोतरा कस्बे के मूंगड़ा सर्किल की घटना। प्रेमदान मेरे सहयोगी प्रेमदान देथा बाड़मेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह की घटना है जहां पर एक डंपर ने बाइक पर सवार जा रहे एक दंपति और उसके बच्चे के टक्कर मार दी, जिससे मौके पर तीनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि डंपर की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही साथ तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखवाया है और तीनों की पहचान करने में जुट गई है। हालांकि अभी तक तीनों की पहचान नहीं हो पाई है कि कहां से जा रहे थे। सुबह सुबह की घटना थी, तो इस पूरे मामले की पुलिस इस मामले में जांच में जुट चुकी है। और डीएसपी जो तनपुर मीना है, उसने मौके पर पहुंच करके रास्ते को जाम लग गया था, उस वहां से मोटरसाइकिल को हटा करके और वहां से जाम खुलवाया है और यातायात शुरू करवाया है। जी, बाइक सवार 3 लोगों की मौत। क्या बाइक पर भी बाइक सवार लोग भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे? और दूसरी बात, मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक मासूम है और पति पत्नी थे। ऐसे में मतलब क्योंकि साथ में जाना था और उसके अभी पहचान करके उसके परिजनों को सूचना दी है। ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर है बीकानेर से। बीकानेर में सड़क हादसा हुआ है। बाइक को पिकअप ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सेरुणा पुनरासर रोड पर यह हादसा हुआ। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बीकानेर में सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत। बाइक को मारी पिकअप ने टक्कर। सेरुणा पुनरासर रोड पर यह हादसा। करौली में 17 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 16 अप्रैल तक कर्फ्यू में अब 12 घंटे की ढील रहेगी। ये ढील सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी। इस दौरान तमाम बाजार खुलेंगे और गाड़ियों को भी परमिशन दे दी है करौली में प्रवेश करने की। 16 अप्रैल तक 12 घंटे की ढील दी गई है। ढील के दौरान शहर में वाहनों के प्रवेश की भी छूट दी है। कर्फ्यू की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है। आज फिर से 17 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इस दौरान कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी जाएगी। आज भी कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की ढील दी गई है। 16 अप्रैल तक 12 घंटे की छूट दी जाएगी, जिसमें सभी तरह की दुकान खुली रहेंगी। ढील के दौरान जिले में वाहनों के प्रवेश की भी छूट दी गई है। सारा दुकानदार लोग परेशान हो गया है, बहुत ज़्यादा शादी ब्याह है। अब 6 बजे बाद में आदमी क्या कर पाएगा? कम से कम इसको ढील को कम से रात 10 बजे तक किया जाए, कर्फ्यू सुबह 6 से रात 10 बजे तक किया जाए। और शांति बिल्कुल हो गई है करौली के अंदर, ऐसा कहीं पे भी कोई नहीं है। इस कर्फ्यू को तो खोल दिया जाए, तो काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, करौली पब्लिक परेशान हो रही है। आज दुकानदारों के पास सभी पास स्टॉक है बहुत भारी मात्रा में। जैसे फर्नीचर वाले हैं, सोने चांदी वाले हैं, कूलर पंखा वाले हैं, उनके पास बहुत सारे स्टॉक है। और हम ही चाहते हैं अभी आगे जो बाजार खुलें वो सुबह 6 बजे से और शाम को लगभग 9 बजे तक बाजार खुलें, जिससे कि जो बाहर की पब्लिक है ना, वो नहीं आ पा रही है। बाजारों में अभी 12 घंटे की जो ढील दी रहती है, इसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि लोग बाग बहुत परेशान हो रहे हैं। शादियों का माहौल चल रहा है। शादियों में गाँव से लोग बाग आते हैं, 12-1 बजे आके पहुँचते हैं, 5 बजे 6 बजे बाजार बंद हो जाता है। वो पूरी खरीदारी भी नहीं कर पाते अपनी। और एक और बड़ी खबर है हिंडौन से। हिंडौन में डॉक्टर के मकान में 43 लाख की चोरी। चोरों ने मकान के ताले तोड़कर 31 लाख रुपए चोरी कर लिए। लगभग 12 लाख रुपए के आभूषण भी चोरी किए गए। विवाह समारोह से डॉक्टर लौट रहे थे, विवाह समारोह में थे, लेकिन उससे पहले ही मकान में उनकी चोरी की वारदात। 12 लाख के आभूषण चोरी। विवाह समारोह में डॉक्टर का परिवार गया हुआ था। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। हिंडौन में डॉक्टर के मकान में 43 लाख की चोरी। तो हिंडौन से खबर है, अपराधियों के हौसले बुलंद। चोरों ने एक बार फिर पुलिस को दी चुनौती। पुलिस प्रशासन को चुनौती दी है चोरों ने।
एक मकान के ताले तोड़कर 31 लाख रुपए कैश चोरी कर लिए। 12 लाख के आभूषण भी चोरी किए। 43 लाख की चोरी की वारदात को लाखों के माल पर हाथ साफ। 43 लाख का माल लेकर, जिसमें कैश भी था और जेवरात भी थे। विवाह समारोह में गया हुआ था डॉक्टर का परिवार। ये घर डॉक्टर का बताया जा रहा है, जो विवाह समारोह में गए हुए थे, घर में ताला लगाकर। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अब तक इन अपराधियों का, इन आरोपियों का पता चल पाया? देखिए, अभी आरोपियों का पता जहाँ तक नहीं लगा है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची है। उन्होंने साक्ष्य जुटाए हैं और बड़ी मात्रा में चोरी से जहाँ चिकित्सक आशंकित है, वहीं काफी लोग जो दहशत फैली हुई है और अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी, डॉक्टर का घर था ये, कोई सीसीटीवी वगैरह कुछ ऐसी चीज मिली? जी, सीसीटीवी फुटेज है, उनकी पुलिस जांच कर रही है। अभी सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ आसपास जो लगे कैमरे उनकी तलाश कर रही है। साथ ही जो देर रात गश्त करने वाली टीम थी उनसे तलाश की जा रही है। और जो पुलिस मौके पर पहुंची है, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने भी साक्ष्य वहां से मौके से उठाए। साथ ही जो डॉग स्क्वाड है वो भी जांच कर रही है। जी, जब रात के वक्त की घटना है धर्मेंद्र, पुलिस गश्ती दल भी होता है? जी बिल्कुल, पुलिस गश्ती दल होता है और साथ ही जो आसपास के सुरक्षा को लेकर भी तैनाती होती है। तो सारी चीजें को मद्देनजर रखते हुए जो पुलिस है वो सारी चीज जांच की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया। आवाज कर रही है। शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी। और खबर अजमेर से, जहां से एक निर्माणाधीन होटल के पास बने एक मकान के गिरने की खबर आ रही है। हादसे में एक बच्चे को भी चोट आई है। ये घटना फौज सागर इलाके की है। आपको बता दें, हादसे में घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मकान के पास बन रहे 7 मंजिला होटल निर्माण के चलते मकान की नींव कमजोर हो गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को नुकसान की भरपाई करने की भी मांग की है। ये फाइसागर रोड के ऊपर स्टार पैराडाइज नाम से एक होटल बन रही है 7 मंजिला। सुबह 3-3:30 बजे यहाँ पीछे पशुपालक परिवार रहता है सद्दाम मोरी का। 3:30 बजे रोजे के लिए उठे तो इनको लगा कि प्लस्तर गिर रहा है कमरे का, तो सारा परिवार बाहर निकल गया। निकलते निकलते भी एक कमरा था और मकान का एक हिस्सा था वो गिर गया। तो 2 कमरे और कुछ हिस्सा गिर गया। तो एक बच्चे के ज़्यादा चोट आई है, बाकी खरोचों के आई है। अभी जैसे ही मालूम पड़ा मैं मौके पर आ गया हूँ और अग्रिम कार्रवाई जैसा परिवादी परिवार जैसा चाहता है उनके हित को देखते हुए जो भी अच्छी कार्रवाई, उत्तम कार्रवाई होती है वो हम करवा रहे हैं। सर, फाइसागर रोड हंस पैराडाइज के सामने एक सामने की तरफ में एक रिसोर्ट बन रहा है। उसकी पार्किंग खुदाई की वजह से एक पशुपालक के बहुत नुकसान हुआ है। उसका मकान पूरा गिर गया है, उस खड्डे में चल गया है। उसको देखते हुए चाहे नगर निगम उसका ध्यान दे या कोई भी ध्यान दे, उस पशुपालक का पूरा ध्यान दे और जो भी लगी है उसके जो भी नुकसान हुआ है, चाहे मकान में हुआ है या उनके खुद के हुआ है, उसका पूरा ध्यान दे। प्रशासन से ये गुजारिश है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और खबर अब भरतपुर से, जहां के जघीना गांव में कुश्ती दंगल की प्रतियोगिता हुई, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ भारत की स्त्री पहलवान ने भी शिरकत की। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला प्रमुख कुंवर जगत सिंह और नगर विकास न्यास के पूर्व चेयरमैन गुलराज गोपाल मौजूद रहे। आपको बता दें, प्रतियोगिता में 300 से अधिक पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। दंगल का आखिरी मुकाबले में 1,11,000 रुपये का इनाम रखा गया है, जिसमें भारत केसरी पहलवान युधिष्ठर और संजय गुजर दोनों पहलवान ने जबरदस्त दांवपेच दिखाया। मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ, जिसके बाद दोनों पहलवानों को इनाम का आधा हिस्सा बांट दिया गया। कुश्ती दंगल ग्राम पंचायत जगीना में आयोजित हुआ था, जिसमें हमने गब्बे से लेके 1,11,000 तक की कुश्ती कराई है, जिसमें कई भारत के पहलवान आए थे, कई भारत कुमार आए थे, कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान आए थे और जिन्होंने सभी की कुश्ती कराई है। और सभी दंगल में कोई पहलवान ऐसा नहीं है जो हमने बिना लड़े जाने दिया हो। जिसमें आखिरी कुश्ती बात जो हमने 1,11,000 की रखी थी, जिसमें हमने जोड़ मिलाया था संजय गुज्जर सोना और युधिष्ठिर पहलवान घोड़ी चाट
जो दोनों पहले भारत केसरी थे। खबर दौसा से है, जहां भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत मिली है। दरअसल मौसम ने अचानक करवट बदल ली। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हुई। आपको बता दें, मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि जिले में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं बहने की संभावना है। अमन की ओर लौटते करौली में कर्फ्यू जारी है, तो सियासत भी करौली छोड़ने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर है, तो अंबेडकर जयंती के मौके पर सीएम गहलोत ने उनके बनाए संविधान की धज्जियां उड़ाने का बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। तो तेजस्वी सूर्या की सियासत पर भी निशाना साधा। देखिए कैसे चुन चुन कर सीएम ने बीजेपी पर प्रहार किए। अंबेडकर के बहाने बीजेपी पर प्रहार। अगर अंबेडकर को मानने वाले लोग तो ही हैं, और पूरे देशवासियों को चाहिए कि जो संविधान बना है हमारा, उसको पूरे दुनिया उसको सम्मान की दृष्टि से देखती है। हमारे संविधान की जो मूल भावना है, पूरी दुनिया के सब मुल्क उसकी कद्र करते हैं, और ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। खाली दिखावा के लिए अमेरिका का नाम लेते हैं। सीएम गहलोत का बीजेपी पर तंज। तेजस्वी सूर्या, नाम तो तेजस्वी सूर्या, और यहाँ पर आप देखिए किस काम के लिए आए, आप बताइए। करौली हिंसा के 12 दिन बाद भी सियासत जारी है। बीजेपी लगातार करौली हिंसा को लेकर सीएम गहलोत को घेरने की कोशिश कर रही है। तो सीएम ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीजेपी पर करारा तंज कसा। सीएम बोले कि बीजेपी का बाबा साहेब अंबेडकर समेत किसी भी महापुरुष के आदर्शों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी तो सिर्फ उनका राजनीतिक इस्तेमाल करना जानती है। ये अम्बेडकर की बात करते हैं, जिंदगी में अम्बेडकर को कभी माना नहीं इन्होंने, उसको स्वीकार नहीं किया, और आज देखिए आप अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे, गांधी जी को चुरा रहे हैं। सरदार पटेल ने तो आरएसएस पे बैन लगाया था, उसकी मूर्ति बना रहे हैं। तो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए हथकंडे अपना रहे लोग। इनके हथकंडों को अगर देश नहीं समझा, प्रदेशवासी नहीं समझे, तो भुगतना एक दिन सबको पड़ेगा, मेरा मानना है। करौली हिंसा में प्रशासन की भूमिका को लेकर बीजेपी गहलोत सरकार से सवाल पूछ रही है, तो सीएम गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि हमसे सवाल पूछने वाले बताएं कि बीजेपी शासित राज्यों में आम लोगों को कौन डरा रहा है। करौली की घटना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जिम्मेवार है। वो पीएफआई को प्यार करते हैं और राष्ट्रवाद को दुत्कार करते हैं, और इसलिए जब घटना ऐसी हुई, उनकी नाक के नीचे हुई, उनको पता था कि भाई रामनवमी का है, हिंदू नववर्ष के जुलूस निकलेंगे, तो उसके इंतजाम के लिए गृह मंत्री ने समीक्षा क्यों नहीं की? तो जिम्मेवार तो गृह मंत्री है, सस्पेंड तो गृह मंत्री को होना चाहिए। एक तो हमें कहते हो करौली के अंदर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, और एक तरफ क्या वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो। उस पर एक आप बताइए, बुलडोजर चलाना, मकान को ध्वस्त करना पूरा जहाँ वो रहते हैं, क्या बीतती होगी। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अभियुक्तों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने को कानून के राज का उल्लंघन बताकर सीएम ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि कानून का राज खत्म होने का मतलब है लोकतंत्र खत्म होना। अभियुक्त बन गए, मकान गिरा रहे हैं। ये अधिकार किसी के पास नहीं, ये अधिकार सिर्फ कानून के पास में। कानून अपना काम करे, उसके अंतर्गत आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। कानून का राज नहीं रहेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा एक न एक दिन। आज जो खुश हो रहे हैं ना, हो सकता है उनको भी भुगतना पड़े, क्योंकि कानून का राज से देश चलता है, प्रदेश चलते हैं, शासन चलता है, उसकी धज्जियां उड़ा रहे लोग। सीएम गहलोत बोले कि उनकी सरकार महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करती है।
लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बात तो बाबा साहेब की करते हैं, लेकिन उनके बनाए संविधान की धज्जियां उड़ाने का मौका नहीं चूकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ओम बिरला का जनता दरबार कोटा दौरे पर हैं स्पीकर ओम बिरला और कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे हैं। स्पीकर बिरला लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी कोटा से। भी कोटा दौरे पर होते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर होते हैं ओम बिरला, तो अपने कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, जन सुनवाई करते हैं। और ऐसी एक तस्वीर ये टीवी स्क्रीन पर आज भी ओम बिरला जन सुनवाई कर रहे हैं। ओम बिरला का कोटा दौरे के दौरान जनता दरबार कैंप कार्यालय में बिरला जन सुनवाई कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। ओम बिरला की जन सुनवाई, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, महिला पुरुष पहुंचे हैं अपनी समस्याएं लेकर, और हर एक समस्या पर बारीकी से गौर कर रहे हैं, हर एक समस्या को ध्यान से सुन रहे हैं, गौर फरमा रहे हैं और तुरंत उसके निस्तारण के निर्देश भी ओम बिरला की तरफ से दिए जा रहे हैं। योगेश मेरे सहयोगी कोटा से जुड़ गए हैं। योगेश, क्या चल रहा है? बिल्कुल, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं वो 2 दिन के कोटा प्रवास पर हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रवास का दूसरा दिन है और जैसा कि ओम बिरला हमेशा से करते हैं कि कैंप कार्यालय पर अपने जन सुनवाई करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उनका वहीं पर ही निस्तारण कर दिया जाए। और वही कार्य चल रहा है इस वक्त। जो इलाके के लोग हैं, क्षेत्र कोटा बूंदी लोकसभा इलाके के जो लोग हैं वो अपनी अपनी समस्याएं लेकर के कैंप कार्यालय पहुंच रहे हैं और जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं वो उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनका निस्तारण भी तुरंत करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, काफी लोग यहाँ पर एकत्रित है। कैंप कार्यालय के बाहर भी काफी लोग एकत्रित है, जो कि जिनका नंबर आएगा, जो कि लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे और अपनी जो बात है वो उनके सामने रखेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहाँ कई जो नेता हैं, लोग हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के पहुंचते हैं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष सबकी समस्याएं सुनते हैं और कोशिश करते हैं उनका निस्तारण करने की। योगेश, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पहुंची हैं और किस तरह की समस्याएं ज्यादा आ रही हैं ओम बिरला के सामने? क्या समस्या लेकर ये लोग पहुंचे हैं और किस तरह से इनके समाधान का आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए, जो लोग हैं वो अपनी अलग अलग तरीके की समस्याओं को लेकर के पहुंच रहे हैं। जो अभी आज क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के चलते जो पानी की आपूर्ति है ये एक बड़ा विषय कोटा के लिए बना हुआ है, क्योंकि कोटा में पानी की कमी नहीं है, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। जलदाय विभाग की जो नीतियां हैं उन पर कई सवाल खड़े होते हैं और जो अभी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए योगेश। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।